बंगाल में ममता का किला ढह गया। जिस तरीके से चुनाव हुए उसके बाद जो है ममता बनर्जी कह रही थी कि हम इस्तीफा नहीं देंगे, लेकिन आज सब तस्वीर बदल गई। आज बंगाल के मुख्यमंत्री पद की शपथ शुवेंदु अधिकारी ने ले ली। इस दौरान कई राज्यों के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष तक मौजूद रहे। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास है। ममता बनर्जी जो कह रही थी कि हम इस्तीफा नहीं देंगे, सब कुछ ढह गया, किला ध्वस्त हो गया। आज शुवेंदु अधिकारी ने शपथ भी ले लिया। ये सही है। भाजपा ने वोट चोरी करके बंगाल पर कब्जा कर लिया और शुवेंदु अधिकारी जो बंगाल का सबसे बदनाम घोटालेबाज है, उसको आज मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी गई है। देखिए, ये शुवेंदु अधिकारी जो है ये पहले तृणमूल कांग्रेस में ही हुआ करता था, ममता बनर्जी सरकार में मिनिस्टर था और बंगाल में एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ था, शारदा चिट फंड घोटाला, कई हजार करोड़ रुपए का घोटाला। उसमें शुवेंदु अधिकारी ने करोड़ों रुपए खाए थे। उसके बाद एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ था जिसमें शुवेंदु अधिकारी को पैसे लेते हुए दिखाया गया था और उस समय जब ये भाजपा में नहीं था तो मोदी जी घूम घूम के कहते थे कि शुवेंदु अधिकारी इतना भ्रष्ट है, कैमरे पर पकड़ा जा चुका है, उसको जेल भेजने की बात करते थे। बाद में शुवेंदु अधिकारी खुद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया और भाजपा, आप जानते हैं, वॉशिंग मशीन है। उसमें कोई भी चोर उचक्का गुंडा मवाली शामिल होता है तो प्रखर राष्ट्रवादी बन जाता है। तो वही शुवेंदु अधिकारी इस बार भाजपा का मुख्य चेहरा था, सीएम का चेहरा था और उसको आज मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। बहुत शर्म की बात है इस देश के लोकतंत्र के लिए कि छोटे-छोटे चोर जेल में हैं और बड़े-बड़े चोर माननीय मुख्यमंत्री बन गए हैं। और शुवेंदु अधिकारी के साथ कई सारे विवाद जुड़े हुए हैं। इसके कई करीबियों की रहस्यमय मौत हो चुकी है। अभी 2-3 दिन पहले ही इसका जो निजी सचिव था, चंद्रनाथ रथ, उसकी हत्या कर दी गई और अब तक हत्यारों का कोई सुराग नहीं मिला है और कहा जाता है कि वो शुवेंदु अधिकारी का बहुत बड़ा राज़दार था। शुवेंदु अधिकारी के बहुत सारे वो राज़ जानता था। उसके बाद कुछ साल पहले शुवेंदु अधिकारी का एक सेक्रेटरी था, प्रदीप झा, उसकी भी रहस्यमय मौत हो गई थी। फिर शुवेंदु अधिकारी का जो निजी सुरक्षा पदाधिकारी था, जो बॉडीगार्ड था, शुभब्रतो चक्रवर्ती, उसने रहस्यमय परिस्थितियों में आत्महत्या कर ली थी, खुद को गोली मार ली थी। और शुवेंदु अधिकारी का जो पोलिंग एजेंट था विपुल लाहिड़ी, उसकी भी रहस्यमय मौत हो गई थी। तो शुवेंदु अधिकारी के बारे में कहा था कि काफ़ी ये माफिया की तरह काम करता है और इसने मतलब कई लोगों को इस तरह से मरवाया है जो इसका ज़्यादा राज जान गए हैं। तो ऐसा माफिया पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री बना है। आज एक काला दिन है भारत के लोकतंत्र के लिए। जी। नहीं, कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ममता जो बनर्जी है और टीएमसी जो सरकार थी उससे बंगाल के लोग काफी परेशान थे। लोग घुट के जी रहे थे बंगाल में। नहीं, ये तो भाजपा का दुष्प्रचार है। मोदी के हिंदुस्तान में कौन लोग अच्छा से जी रहे हैं? मोदी के समय में एक आम हिंदुस्तानी की ये हालत हो गई है कि उड़ीसा में आपने देखा होगा, एक आदिवासी को उसने कब्र से अपनी बहन की लाश खोद के निकाली और कंधे पर बहन का कंकाल लेके के 3 किलोमीटर चल के बैंक पहुंचा, क्योंकि उसको बहन के 19,000 रुपए लेने थे। तो मोदी के समय आम हिंदुस्तानियों की क्या हालत हो गई है। बस गौतम अडानी खुश है और कुछ पूंजीपति खुश हैं, और लोग तो नहीं खुश हैं। ममता बनर्जी को इन लोगों ने पूरी तरह से मतलब वोट चोरी करके हराया और इसलिए ममता बनर्जी ने कहा कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। तब राज्यपाल को उन्हें बर्खास्त करना पड़ा। ये आज़ादी के बाद हिंदुस्तान की पहली घटना है जब किसी मुख्यमंत्री ने चुनाव हारने के बाद इस्तीफा देने से इनकार कर लिया हो। तो वोट चोरी करके इन्होंने बंगाल पर कब्जा किया है और शुवेंदु अधिकारी नाम के एक माफिया को वहाँ का मुख्यमंत्री बनाया है। ये लोकतंत्र के लिए एक काला दिन है। जी। ये भी कहा जा रहा है कि अब बंगाल की महिलाओं को न्याय मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके से मोदी जी ने एसजे कर की जो बेटी थी जिसकी मौत हो गई थी, उसकी मां को अब वहां का विधायक बनाया गया है। कई लोग कह रहे हैं कि अब बेटियों के साथ न्याय किया करेगी भारतीय जनता। देखिए, जब नरेंद्र मोदी की अपनी पत्नी को आज तक न्याय मिल ही नहीं सका है तो बंगाल की महिलाओं को क्या न्याय मिलेगा। देखिए, जो नरेंद्र मोदी की पत्नी है जसोदा बेन, उनको नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री आवास में कदम नहीं रखने देते हैं। नरेंद्र मोदी ने जसोदा बेन से शादी की थी, अग्नि को साक्षी मान के 7 फेरे लिए थे और 7 जन्म तक साथ जीने मरने की कसम निभाई थी। लेकिन बाद में नरेंद्र मोदी ने जसोदा बेन को अपने परिवार से दूध की मक्खी की तरह निकाल कर बाहर फेंक दिया
और जसोदाबेन के पीएम हाउस में प्रवेश पर भी रोक है। आज ये हालात हैं कि कंगना रनौत जब चाहे पीएम हाउस में घुस सकती है, लेकिन नरेंद्र मोदी की पत्नी जसोदाबेन प्रधानमंत्री आवास में नहीं जा सकती। तो जब मोदी ने अपनी पत्नी को ही न्याय नहीं दिया, तो बंगाल की महिलाओं को क्या न्याय देंगे? ऐसे भी जिस नरेंद्र मोदी का नाम एप्स्टीन फाइलों में आ चुका है और जिस मोदी ने एप्स्टीन के टापू पर जाके छोटी-छोटी लड़कियों के साथ अय्याशी की, उनको ज़्यादा नारी शक्ति वंदन की बात नहीं करनी चाहिए। जी। सवाल ये भी है कि कई वीडियोस जो है वो बड़े-बड़े टीवी चैनल्स में दिखाए जा रहे हैं कि जो बांग्लादेशी थे वो बीजेपी की पूर्ण बहुमत आने के बाद जो है वो बाहर फिर से अपने देश जा रहे हैं, वापस लौट रहे हैं। मतलब ये फैक्ट था कि बंगाल में जो है बांग्लादेशी जो है वो रह रहे थे, घुसपैठिए जो थे वो बंगला में रह रहे थे। नहीं, ये तो गोदी मीडिया वाले दिखा रहे हैं। गोदी मीडिया में आप जानते हैं नरेंद्र मोदी के पालतू कुत्ते बैठे हुए हैं। आपको याद होगा दर्शकों को, जब पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो यही गोदी मीडिया दिखा रहा था कि लाहौर में भारतीय सेना घुस गई, कराची धुआं-धुआं हो गया, बलूचिस्तान आज़ाद हो गया, शहबाज शरीफ हिरासत में लिए गए। तो गोदी मीडिया का काम ही रात-दिन झूठ बोलना है। एक बार गोदी मीडिया ने खबर चलाई थी कि मोदी जी 2000 के नोट के अंदर एक चिप रख देंगे। वो चिप दिखाई नहीं देगा, लेकिन उस चिप के सहारे मोदी जी काला धन पकड़ लेंगे। तो गोदी मीडिया का काम ही है रात-दिन झूठ बोलना। और यदि सच में घुसपैठिए थे, तब तो ये मोदी और अमित शाह की बहुत बड़ी विफलता है, नाकामी है कि 12 साल से यही लोग शासन में हैं और ये लोग घुसपैठ को नहीं रोक सके। इसके लिए तो अमित शाह को तत्काल बंगाल में तो चलती नहीं ना थी। नहीं, जो बांग्लादेश के बॉर्डर पर तो जो सीमा सुरक्षा बल है वो केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन है। बांग्लादेश के बॉर्डर पर जो अर्धसैनिक बल तैनात हैं, वो तड़ी पार अमित शाह के अधीन है। तो इनको रोकना चाहिए। यदि ये नहीं रोक सके तो इनको विफलता की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए। उत्तर प्रदेश में भी एसआईआर शुरू हो चुका है और क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अपनी ही सरकार को नुकसान पहुंचाएगी? अब उत्तर प्रदेश में भी देखिए एसआईआर होगा, चूंकि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं देश के ज्ञानेश कुमार, वो नरेंद्र मोदी के आज्ञाकारी चपरासी हैं। पहले बिहार में एसआईआर हुआ, 65 लाख वोटरों के नाम काटे गए, फिर बंगाल में 90 लाख वोटरों के नाम काटे गए, फिर यूपी में 1 करोड़ लोगों के नाम काट दिए जाएंगे और फिर वोट चोरी से पिछले दरवाजे से इसकी सरकार बनेगी भाजपा की। तो पूरे देश का लोकतंत्र खतरे में आ गया है और वोट चोरी हो रही है, जनादेश को हाईजैक किया जा रहा है। बंगाल में नई सरकार का गठन हुआ है, अब बंगाल का विकास कैसे होगा? जो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि महिलाओं का विकास किया जाएगा, क्या महिलाओं का उत्थान होगा? तमाम चीजों पर चर्चाएं हो रही थी। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ।